आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार में नए चरण में पहुंच गया है। जंतर मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा आज पटना पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार सभी छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो 30 जुलाई को पटना समेत पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। नेहा बोरा ने दावा किया कि पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ पुलिस ने अनावश्यक सख्ती की और आखिरी छात्र की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा बोरा ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। पहले हमें जिन राज्यों की जानकारी है, जो आश्वासन हमें मिले थे, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात की थी कि भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में किसी भी तरीके की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन हमें मिला था कि नहीं होगी। उसके बावजूद भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और जिन राज्यों से हमें पक्की खबर मिली है उन राज्यों का नाम मैंने आपके सामने रखा, जिसमें बिहार शामिल है, असम शामिल है, बंगाल शामिल है, मुंबई भी शामिल है। इन राज्यों में जो डिटेंशंस हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है और पक्की जानकारी है। हम उनके साथ लीगल लेवल पे भी उनको मदद प्रोवाइड करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इसलिए हमें मालूम है कि यहाँ पे इस तरीके के अरेस्ट्स हैं। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, तेज प्रताप जी से हम लोग मिले थे, वो भी बेओर जेल में बंद हैं, उनसे भी हमारा मिलना हुआ और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतनु जी से भी हमारा मिलना हुआ। हम लोग तेज प्रताप जी से भी मिले और उनसे भी मिले। उन लोगों से हमने मुलाकात की, जो भी बेऊर जेल में नेता लोग बंदे, उनसे मुलाकात किया। हमने अधिकारियों से बात किया कि जो भी पॉलिटिकल बंदी हैं, ये राजनीतिक तरीके से इन पर टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। प्रशासन से हमने कहा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी हमारी लीगल टीम भी लगी हुई है, हम सारा काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम शुरू दिन से कर रहे हैं। और हिंसा का सपोर्ट कोई संदीप सौरभ ने नहीं किया था, जो उनको उठा करके वो लेके चले गए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब बहुत ही जेन्युइन सवाल पर नौजवान सड़क पे हैं तो हम उनके साथ खड़ा हों। क्या उनके साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या खड़ा होना साजिश करना है? हमारे पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पे छापे मारे गए, उनके घर की अलमारियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। तो ये पॉलिटिकली टारगेटेड हमले हैं जो राज्य भर में सीपीआईएमएल के नेताओं पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश भर में चल रहे आंदोलन में उन्होंने नौजवानों के साथ एकजुटता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। अब नहीं, बिल्कुल सर, हम पत्रकारों पर हिंसा को उचित नहीं मानते। हम आ रहे हैं आपकी बात पर। हम पत्रकारों की हिंसा को उचित नहीं मानते, बिल्कुल। जो भी ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर, उन पर जो हमले हुए, बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो आप भी मान रहे हैं ना, पिछले 12 वर्षों से जो बड़े मीडिया हाउसेज ने इस देश के अंदर नया नैरेटिव पैदा किया है, उसका भी एक असर है। नहीं, हमने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। किसी भी तरीके की हिंसा, हमने साफ तौर पे कहा, सुन लीजिए ना, किसी भी तरीके की हिंसा जो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे रिपोर्टर्स को झेलनी पड़ी होगी, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ये भी जानते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा की गई है, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा या कुछ मीडिया साथियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा को स्टेट की प्रोटेस्टर्स के साथ की जा रही हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्टेट की तरफ से की गई प्रोटेस्टर्स पे हिंसा एक स्टेट रिप्रेशन का हिस्सा है, वो एक सिस्टमिक रिप्रेशन का हिस्सा है। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा गुस्सा होकर के, उत्तेजित होकर के या द्वेष में आकर के कुछ पुलिस कर्मियों पे हमला करना या मीडिया पे हमला करने वाले इंसिडेंट्स को हम यहाँ से बिल्कुल कंडेम करेंगे और हम जानते भी हैं कि उन इंसिडेंट्स पे पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करेगी। लेकिन जो हिंसा प्रदर्शनकारियों के ऊपर होती है,
इन्हीं प्रदर्शनों में या गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से गैर जरूरी इंटिमिडेशन होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वर्दी में हैं और सामने वाला एक आम छात्र है तो आप हिंसा कर सकते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और हमें यह भी मालूम है कि पुलिस जो हिंसा करती है, कभी भी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सस्पेंशंस नहीं होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सत्ता की तरफ से जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका जो एक सिस्टमिक हमला है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको कंडेम डिस्प्रपोर्शनेटली किया जाएगा, एक तरफा रूप से किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी पटना की सड़कों पे उतरे थे। उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने हिंसा की, उस हिंसा के खिलाफ हम भी बोल रहे हैं। उस हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लेकिन पुलिस की जो हिंसा हुई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस का जो एक तरफा दमन चल रहा है इस देश के आम छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, CPI लिबरेशन के MLA के ऊपर, आयसा के एक्टिविस्टों के ऊपर, उसको एक तरफा रूप से कंडेम करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवान में जिस तरीके का हमला हुआ, चार छात्र घायल हुए, वो ऑर्डर AK-47 चला, वो ऑर्डर किसी ऊपरी अधिकारी से अगर नहीं आया है तो अगर आया है तो वो ऊपरी अधिकारी को बर्खास्त करना होगा। और अगर नहीं आया है तो भी नेग्लिजेंस की आपके देखरेख में इस तरीके का हमला छात्रों के ऊपर कैसे संभव है, कैसे AK-47 चल सकती है, तो भी उन्हें बर्खास्त करना होगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। स्टेट का आम जनता के ऊपर हमला अलग है और आम जनता का आक्रोश में आकर के कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स, मीडिया के ऊपर हमला और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला, ये अलग चीज़ है। एक चीज़ में बार बार कार्रवाई होती है और पुलिस बिल्कुल संज्ञान लेती है, और दूसरे में किसी पुलिसकर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो नेहा बोरा ने साफ कर दिया है कि अगर जेल में बंद छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो 30 जुलाई को बिहार भर में छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अब सभी की नजर बिहार सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि क्या छात्रों की रिहाई होती है या फिर आंदोलन और तेज होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल कितने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखेंगे, देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।